आजकल हर दूसरा शौहर अपनी बीवी पे शक करता है, एक वफादार बीवी की क्या निशानी है? मुश्किल भरी है वफादार बीवी ढूंढना आज के टाइम में। ना करें, इतने लोग सुन रहे हैं हमें और इतने लाखों लोगों की शादियां होने वाली हैं, इतने कपल्स हैं, वो कहेंगे कि हमारी बीवी जो है वो वफादार ही नहीं है। लोग मेरे पास आते हैं ना, सारा कुछ किया होता अपनी बीवी के लिए उन्होंने, बीवी बेवफा निकल आती है। बेवफाई सिर्फ इसको नहीं हम कहते कि अगर आपकी बीवी किसी के साथ सो गई है तो ये बेवफाई है, खाली यही बेवफाई नहीं होती। बेवफाई की बहुत ज़्यादा टर्म्स होती हैं। एक औरत का बंदा चीख रहा है, बीवी को ख्याल ही नहीं है। एक औरत का जो बंदा है उसकी शेव होने वाली है, दिन गुजर गया, महीना गुजर गया, उसको पता ही नहीं है, ये भी बेवफाई है। अच्छा। वफादार बीवी जो होती है ना, उसकी सबसे पहली निशानी ये होती है, वो कभी अपनी माँ से अपने बंदे की चुगली नहीं करेगी। ठीक है, जिस्मानी ताल्लुक तो एक अलग रह गया ना, अगर उसने अपना जिस्म किसी को दे दिया वो तो है ही बेवफा। लेकिन अगर एक औरत अपनी बहन को फ़ोन करके कहती है ना, मेरे बंदे ने रात को ये मुझे कहा, वो बेवफा है। ठीक है, ये भी बेवफाई होती है सर। फिर अगर एक बीवी अपने शोहर के दिए हुए पैसे में खयानत करती है, किसी को देती है अपने शोहर का पैसा कमाया हुआ, ये भी बेवफाई होती है। आज के टाइम में किसी नस्ली माँ की बेटी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और आज लोग कहते हैं ना, कैरियर बना लो, गाड़ी ले लो, एम्पायर खड़ा कर दो। एक गंदी औरत खानदान में आ जाए ना, हवेलियां वीरानों में बदल जाती हैं। आपके पास कोई ऐसा मरीज आया अब तक, कोई ऐसी मिसाल जो हमारे नाजरीन को देना चाहें? नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे भी मेरे पास पेशेंट हैं कि जिनकी एजुकेशन पीएचडी और जिनकी प्रॉपर्टी में पेट्रोल पंप्स, फार्म हाउस और मेडिकल कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन आज उनको अपना नाम भी याद नहीं है। वो डिप्रेशन की स्टेज पे हैं। और उसकी क्या वजह? एक गंदी औरत, एक बेवफा बीवी। सर, बंदा खामोश हो जाता है, अक्सर अल्फाज नहीं होते बंदे के पास। आप बताओ ना कि आपने 5 साल बाहर के मुल्क लगाए हो अपनी बीवी के लिए, आप आए और आपकी बीवी आप में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। आप यहाँ पे 12 घंटे काम करके जाओ ना, तो बीवी सही से मुंह ना लगाए तो बंदा अपसेट हो जाता है। आज मैं कहता हूँ मर्दों के साथ जुल्म हो रहा है, बीवी के साथ कौन सा जुल्म है? कौन सा जुल्म है बीवियों के साथ, औरतों के साथ कौन सा जुल्म हो रहा है? आज कौन से कच्चे कोठे हैं जिन पे लेप करना होता है औरतों ने? किसने हाथ से कपड़े धोने होते हैं? किसने हाथ से पंखा झलना है आज के टाइम में? किसने रोटियां आग पे पकानी है आज के टाइम में, लकड़ियों वाली? क्या मसला है आज के टाइम में? आप आज के दौर में जो मर्द को मजलूम कह रहे हैं। सर, मजलूम तो बड़ा छोटा लफ्ज है, लेकिन 90% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मर्द कसूरवार निकलता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर किसी ने गलत किया ना, उसकी वजह कोई भी हो वो गलत है। एक बंदे ने बाहर मुंह मारा है ना, कोई भी वजह वो गलत है। उसके पीछे बीवी वजह, हालात वजह, वो गलत है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। उनकी तो नस्ल में फ़र्क होता है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, बाहर मुंह मारते हैं ना, ऐसे मर्दों की नस्ल में फ़र्क है। लेकिन मैं बात उन मर्दों की कर रहा हूँ सर, जो काम करते हैं, जो अपनी बीवी को अपना सब कुछ समझते हैं। आज औरतों के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही सर। सिर्फ ड्रामे देख के, टिकटॉक देख के, रील्स देख के औरतों को ना ये बुखार हो रहा है। वो थर्मामीटर लगा के बार बार चेक करती हैं कि शायद हमें बुखार है कि नहीं। हंसते बसते घर को अपने को खराब कर लेती हैं। और बाद में यही औरतें होती हैं जो स्टेटस लगा रही होती हैं कि दुनिया का हर मर्द बुरा होता है। जब चंगा मर्द अल्लाह ने दिया था ना, तो कदर कर लेनी थी उसकी। अगर मियाँ या बीवी में से कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या बेवफाई कर रहा है और वो पकड़ा भी जाता है या पकड़ी जाती है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? फिर औरत की बेवफाई माफ़ नहीं की जा सकती। उसको पकड़ा कैसे जाए? मतलब शोहर पकड़े कैसे? मतलब किस तरीके से पकड़े ताकि उसको भी बुरा ना लगे और घर वालों को भी कोई इतना फसाद ना हो, लड़ाई ना हो? मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई आपको धोखा देता है ना, तो
उसको ये पता होता है कि अगर मेरा धोखा पकड़ा गया तो उसका अंजाम क्या होगा। वो अंजाम सोच के धोखा देता है, उसको तो परवाह ही नहीं होती। चीटिंग मजबूरी थोड़ी होती है सर, ये तो चॉइस है ना, तो भुगतो भी बैठ के। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जितनी भी औरतें अपने बंदों के साथ लेट के एक ही बेड के ऊपर मैसेज कर रही होती है ना अपने यार को, अपने आशिकों को, यकीन माने आपके बंदे की जूती जैसे भी नहीं है ये आशिक। उसने तो एक गुलाब देना है तुम्हें, उसने तो 4 हमदर्दी के मैसेज करने हैं। तू जिस छत के नीचे सोई हुई है ना, उसका बिल तेरे बंदे ने देना है। आप सोच के देखें, बगैरती नहीं है ये। खा किसी का रही हैं आप, निकाह में आप किसी के हैं, नाम किसी का आपके साथ जुड़ा हुआ है, और प्यार की बातें आप किसी और से कर रही हैं। ये बगैरती है ना खुली सर, इसकी क्या माफ़ी है।